हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आप सोलर पैनल से अपने पैसे बचा सकते हो, बना सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं पूरा कैलकुलेशन आपको एक्सेल पे करके दिखाऊंगा। क्या कैपेसिटी का आपका किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, सारे नंबर्स डालेंगे, सब्सिडी कितनी मिलती है वो भी देखेंगे, सारी बातें करेंगे। जैसे बेनिफिट क्या है सोलर पैनल का, कितने रुपए आप बना सकते हो मंथली ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस सोलर पैनल से, और कितना परसेंट XIRR रिटर्न आपका जनरेट होगा ऑन अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट ऑफ सोलर पैनल्स, एंड कितने सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगी, मतलब ROI कितने साल की है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो, लेट्स गो। सो यार देखो, एक्चुअली में बात है कि हर इंसान अपने पैसे बचाना चाहता है, अगर सरकार भी उस चीज को प्रमोट करना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू मेक श्योर कि हम फाइनेंशियली एक स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सो बहुत से लोग हमें बोलते रहते हैं कि सोलर पैनल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि अगर फाइनेंसिंग ऑप्शंस मतलब लोन लेते हो और फिर सोलर पैनल लगाते हो तो क्या वो बेनिफिशियल है। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला यही कि आपको सब्सिडी मिलती है जब आप सोलर पैनल लगवाते हो, उस तो आपको अप टू 30% तक की सब्सिडी मिल सकती है, डिपेंडेंट ऑन योर सैंक्शन लोड। वो क्या होता है वो भी हम उस पर आएंगे। एंड सेकंड ये है कि आपको 3-4 साल में ही आपकी ROI वापस आ जाती है, मतलब अगर मान लो आपने सोलर पैनल लगाया तो 4 से 5 साल में आपका रिटर्न वापस आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स के लिए आपकी बिजली फ्री है हमेशा आपके घर की, जो भी आपका नॉर्मल यूसेज है उसके हिसाब से। तो सोलर पैनल्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू वर्क 25 ईयर्स बिना किसी दिक्कत के। 25 से भी ज्यादा चल सकते हैं, आपकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि वो 25 साल तक चलेंगे। तो कौन कौन सी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है इन सोलर पैनल। सोलर पैनल में सबसे पहले जरूरत पड़ती है सोलर पैनल्स की खुद की, एंड देन यू नीड एन इन्वर्टर जिसपे वो सोलर पैनल्स कनेक्ट होंगे, एंड देन यू नीड अ स्ट्रक्चर जिसपे सोलर पैनल्स टिकेंगे। ये स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज ये 20 से 25 साल टिका रहेगा आपकी छत पे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये धूप और बारिश सब में ही अच्छे से टिका रहेगा। यू नीड प्रॉपर केबल्स, जो ऐसे केबल्स जो धूप और बारिश में अगेन खराब ना हो, एंड एनुअल मेंटेनेंस जो भी चार्ज करती है जो कंपनी जिसके थ्रू आप लगाते हो। तो अगर सोलर पैनल आपको लगवाना है तो सबसे पहला टास्क जो आपको करना है, आपका बिजली का बिल ढूंढना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आता है, एंड वो वाला नहीं जो आपके घर पे आता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पे जो इनवॉइस जनरेट होता है वो देखना है। जैसे मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूं तो मैं मेरा बिल सैंपल के तौर पे लगा देता हूं। यू हैव टू फाइंड योर सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड टॉप लेफ्ट में लिखा होता है कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है। आर कनेक्शन इज 5 किलोवाट। देन आपका सेकंड स्टेप ये है कि आपको एवरेज मंथली कंजम्पशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, आपके 12 महीने का जो भी यूनिट कंजम्पशन है उसको टोटल लेके डिवाइड कर दो 12 से। तो हमारे बिल के अंदर ही नीचे लिखा होता है, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 12 गिव्स यू द मंथली एवरेज कंजम्पशन इन किलोवाट आवर जो आप करते हो। अब आपको ये समझना होगा कि आपका सैंक्शन लोड जो चल रहा है दैट इज 5 किलोवाट इस एग्जांपल में, तो आपको वही रखना है क्या? मोस्ट प्रोबेबली हाँ, आपको अपना सैंक्शन लोड बढ़वाने की या कम कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर एवरेज मंथली कंजम्पशन जो चलता आ रहा है उस हिसाब से। बट अगर आप अपना सैंक्शन लोड बढ़वाना चाहते हो तो आप बिजली डिपार्टमेंट को नॉर्मल एक लेटर लिख दो और आपका काम हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। 1 किलोवाट का कनेक्शन लगभग 120 यूनिट्स मंथली बनाता है, तो 5 किलोवाट का कनेक्शन 600 यूनिट्स बनाएगा मंथली, एंड वी आर अज्यूमिंग दिस हजार मंथली यूनिट कंजम्पशन की जितना वो बनाता है 5 किलोवाट का, उतना ही मैक्सिमम हमारा मंथली यूनिट कंजम्पशन है। सो ऑन एन एवरेज 1 किलोवाट के कनेक्शन के चार्जेस होते हैं 45 से 65 हजार रुपए, कंसीडरिंग एवरीथिंग, स्ट्रक्चर, केबल्स, इन्वर्टर एंड एवरीथिंग। सो वी विल फॉलो द कंजर्वेटिव अप्रोच हियर, दैट इज कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारा मान के चले कि इनिशियली हमारा होगा, सो दैट हमारा रिटर्न्स एक एक्यूरेट नंबर आ सके। जो भी रिटर्न्स हमारे अभी आएंगे उससे एक्चुअल ज्यादा ही होंगे बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें हम हमारा खर्चा मैक्सिमम लेके चलते हैं। अगला नंबर जो हमें चाहिए कि एक्चुअली हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, तो ये हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। महाराष्ट्र में पर यूनिट कॉस्ट 13 से 14 रुपए, राजस्थान में पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपए है, एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज में 6 से 7 रुपए पर यूनिट कॉस्ट भी है, जो कि बहुत कम है। तो सब्सिडी का कैलकुलेशन जो इंडियन गवर्नमेंट दिया है वो ये है कि तो 3 वाट के कनेक्शन तक आपको सब्सिडी मिलेगी 14,588 रुपीज पर किलोवाट, एंड फ्रॉम 3 to 10 किलोवाट हर किलोवाट पे आपको 7,294 रुपए पर किलोवाट मिलेंगे एज अ सब्सिडी। तो अब हमें हमारे सारे नंबर मिल गए, दैट इज कि कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, कितना एवरेज मंथली यूनिट कंजम्पशन हमारा है, क्या हमारी यूनिट कॉस्ट है, कितनी हमें सब्सिडी मिलने वाली है। तो अगर मान लो आप 5 किलोवाट का कनेक्शन लगाते हो तो आपकी टोटल सब्सिडी होगी 58,352। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप टू आवर एक्सेल, एंड सारे नंबर्स हमने वहां डाल रखे। सो यू जस्ट नीड टू पुट योर स्पेसिफिक नंबर्स, जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन की सारी गणित समझ आएगी। लेट्स गो। तो ये एक्सेल मैंने बनाया, इसमें जो भी ग्रीन कलर के सेल्स हैं उनको ही आपको भरना है, उसमें भी डेटा इनपुट करना है, तो सारा डेटा खुद प्री पॉपुलेटेड हो जाएगा। एंड उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोन लेते हो तो कितना आपका रिटर्न है एंड कितनी सेविंग्स है। तो अभी हम इसमें सारे नंबर
नंबर्स हमारे डाल के देखते हैं। सो लेट्स से हमारा सैंक्शन लोड है 5 किलोवाट का एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम 3 to 4,000 पर किलोवाट। जो भी आपने कनेक्शन लिया है, जिस किसी से भी आप सोलर पैनल्स लगाते हैं, 5 इयर्स की फ्री सर्विस आपको देती है विदाउट एनी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं। जनरली आपका 3 to 4,000 ही मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, पर इसमें हम 5,000 मान के चलते हैं सो दैट हमारे प्रॉफिट थोड़े से कम दिखे एक्चुअल से एंड हमें एक सेफ्टी मार्जिन मिल जाए कि हमारा इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन का मतलब है कि हर साल कितने रेट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ती है। वैसे तो ये 2-3% होती है, पर हम मान के चल लेते हैं कि 5% इन्फ्लेशन है इलेक्ट्रिसिटी में भी, तो मतलब हर साल 5% से आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ेगी। सो पर यूनिट कॉस्ट इन जयपुर इज राइट नाउ 8 से 8.5 रुपए, हम 9 रुपए लेके चलते हैं फॉर अ राउंडिंग फिगर। एंड कॉस्ट फॉर 1 किलोवाट पैनल इज 60,000 रुपीज। एंड डिग्रेडेशन दिस इज की हर साल कितनी परसेंट से आपका सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्वालिटी गिरती है। तो ये माना जाता है कि 0.4, 0.5, 0.7% से ही गिरती है। सो विल अज्यूम कि 1% से इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है हर साल। ईयरली यूनिट्स प्रोड्यूस बाय 5 किलोवाट कनेक्शन will be 7,200 units. So you'll see the total cost for 5 kilowatt panel is 3 lakh rupees. मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई एंड आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इस पे सब्सिडी की कैलकुलेशन भी आ गई 43,000 रुपीज अप टू 3 किलोवाट। एंड जैसे ही आपके 2 किलोवाट और ऊपर है तो 7,294 इंटू 2 टोटल सब्सिडी आपकी माइनस हो गई फ्रॉम दी कॉस्ट एंड टोटल नेट कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो इधर यूल सी कि आपकी सब्सिडी परसेंटेज भी कितनी है ऑन एक्चुअल कॉस्ट। तो अब सब्सिडी कैसे लेनी है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सिंपली आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स भरनी है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के कुछ लोग आपके कनेक्शन वेरीफाई करेंगे एंड देन दे विल ट्रांसफर दी सब्सिडी टू योर बैंक अकाउंट। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। ये बहुत अच्छा यूनिफाइड पोर्टल गवर्नमेंट ने अभी बना रखा है। तो इस टेबल में आप ये देख सकते हो कि हर साल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है एज पर जो इन्फ्लेशन हमने मानी है एंड कितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि 1% से वो सोलर पैनल्स डिग्रेड भी हो रहे हैं क्वालिटी में, तो वो यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस करेंगे, तो हर साल ये भी कम होगा। तो अगर आप क्यूमुलेटिव वाले टैब में देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके 2,66,000 4th ईयर तक वापस आ रहे हैं। मतलब 4th ईयर तक आप 2,74,000 रुपीज बना रहे हो। मतलब 4 साल में आपकी ROI पूरी निकल गई एंड उसके आगे 21 साल तक आपकी बिजली हमेशा के लिए फ्री, अगर आपका यही एवरेज कंजम्पशन रहता है तो। एंड ये माना जाता है कि 25 साल ही चलते हैं, हालांकि आप ज्यादा भी चला सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, बट 25 ईयर्स उसकी लाइफ हमने एज्यूम करके ली हुई है। तो आप देखोगे कि आपकी टोटल सेविंग्स हो रही है 26,80,000 रुपए, जो भी आपके रिटर्न्स है माइनस योर टोटल कॉस्ट एंड आपका XIRR आ रहा है 28%। मतलब जितने आपने रुपए लगाए उसमें आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न्स मिल के आएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर मान लो आप लोन लेने वाली अप्रोच लेते हो, तो अगर मान लो आपको पहले तो इसको यस करना होगा एंड देन इंटरेस्ट रेट, सो लेट्स अज्यूम कि आप 10% इंटरेस्ट रेट पे हम मान लेते हैं कि जितने टाइम में आपकी ROI वापस आ रही थी दैट इज 4 इयर्स, उतने टाइम का ही आप लोन ले रहे हो, तो हम 4 इयर्स इसमें डाल देंगे। तो आपकी EMI आ जाएगी 6,763 एवरी मंथ। तो अगर आप इस टेबल में देखोगे तो यूल सी कि हर महीने आप कितने रुपए बना रहे थे हर साल, तो 5,400, 5,000, तो यूल सी कि लगभग EMI के बराबर का ही नंबर है। तो अगर आप EMI पे भी सोलर पैनल लगाते हो तो आपको EMI ही देनी पड़ेगी, आपकी बिजली का बिल तो कवर हो जाएगा इनिशियल ईयर्स में हमेशा के लिए आगे तक। तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है, इसमें भी आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, पर मेक श्योर कि जिस घर में आप सोलर लगाओ उस घर में एटलीस्ट आप 20-25 साल तो टिको। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो तो आप वो घर छोड़ के मत जाओ भाई, क्योंककि आपका सोलर वहीं लगा हुआ है एंड आप मैक्सिमम रिटर्न्स तभी बनाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वो सोलर का बेनिफिट उठा रहे हो। तो लेट्स से आपकी EMI आई थी 6,763 रुपए प्लस जो मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियली लगनी थी वो लग गई। टोटल लोन पेड आ जाएगा इंक्लूडिंग द फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो ये भी आप देखोगे तो आपका ROI लगभग 5th ईयर में वापस हो रहा है। मतलब 3,50,000 रुपीज आप 5th ईयर तक बना लोगे। एंड अगर आप लोन लेते हो तो आपका XIRR आ जाता है 26%। तो इनिशियली 28% आ रहा था, सिर्फ 2-3% कम है। स्टिल इट इज अ वेरी गुड रिटर्न अगर आप फाइनेंसिंग ऑप्शन भी चूज करते हो तो। एंड अगर आपको और सोलर पैनल्स के बारे में जानना है तो जस्ट गो टू द ल्यूमिनस वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द WhatsApp फीचर देयर। You can directly talk to them, call them and they will answer all your queries and as per your requirement आप सोलर पैनल्स भी खरीद सकते हो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से। तो बस आप घर के ऊपर जादू यानी कि सोलर पैनल लगा लो और सारी धूप खींचते रहना एंड पैसे बचाते रहना। तो दोस्तों दिस वाज द वेरी गुड वीडियो। अगर आपको पैसे वैसे बनाने घर बैठे बैठे, आपके घर वाले बोलते रहते हैं ना घर पे बैठा रहता है कुछ नहीं करता, इस चीज को यूज करो। ये एक्सेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप इस एक्सेल पे अपने नंबर्स डालो एंड यू कैन चेक कि आप कितने रुपए बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके घर वाले आपको कहीं नहीं जाने देने वाले और आपको घर में ही सड़ते रहना है पूरे जीवन, तो क्यों ना आप इस चीज को बेनिफिट में लो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा एंड यू विल मेक द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन फॉर योरसेल्फ। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।